तो पहला जो मंत्र है, फर्स्ट मंत्र है ना, वो है, चैंट नहीं करना, समझने की कोशिश करेंगे, चैंटिंग का अलग से क्लास करेंगे। सो स्टार्टिंग प्रेयर है, वो स्टार्टिंग प्रेयर कहीं भी कोई भी शुभ काम करने का, कहीं भी सुबह उठ के या घर बना रहे हैं, एजुकेशन जा रहे हैं, कुछ शुरू करने, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफिस का काम करना शुरू करें, खाने के टाइम पे, सोने, कभी भी ये मंत्र पढ़ा जा सकता है। कोई भी शुभ काम करने से स्टार्ट करके ये मंत्र का उपयोग किया जा सकता है। तो ये मंत्र का उपयोग ऐसा नहीं, हम उस जगह के हिसाब से किसको प्रे करके कर सकते हैं, ऐसा ये यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि किसी भगवान को मान के कर रहे हैं या गणेश को, विष्णु, किसी को, ये यूनिवर्सल है, सभी धर्म के लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मंत्र जो है, जब हम सब योगा कर रहे हैं तो योगा क्लास शुरू करने से पहले यहाँ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको भोजन मंत्र भी हम सब सीखेंगे, तो भोजन मंत्र, ये भी भोजन मंत्र भी कर सकते हैं। एज ए भोजन मंत्र आल्सो यू कैन प्रैक्टिस दिस वन। तो ये वेद से मंत्र लिया गया है, वेद से उपनिषद में आया है। ये वेद, हमारे धर्म में 4 वेद है, हाँ, सामवेद और अर्थवेद। उसमें से वो वेद से आया है, उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में लिया गया है। तो ये मंत्र आपको हर जगह मिलेगा। और हम नॉर्थ में स्कूल वगैरह में नहीं कराते होंगे ज़्यादातर, चाहे कॉन्वेंट हो, कुछ है, बस साउथ में ज़्यादातर स्कूल में, ये कॉन्वेंट स्कूल में भी ये मंत्र कराते हैं। यहाँ का जो कॉन्वेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, सब स्कूल में, साउथ में ज़्यादातर स्कूल में ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। या तो स्कूल में सीखते हैं या तो घर में भी सीखे हैं बच्चे। साउथ में पता है ये चीज़ अच्छा है, साउथ के लोगों का ना संस्कृत अच्छा है। संस्कृत का ये अगर स्कूल में नहीं है तो बच्चों को पता है, घर में भी ये पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो ये मंत्र क्या है, ये मंत्र का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। ओम सहना ववतु। कहीं भी रह जाओ, किसी भी प्रकृति में, मनुष्य के अलावा जानवर का भी है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य, कुछ भी है, तो पहला काम क्या होता है, पहला किसके लिए क्या प्रयत्न करता है आदमी, पहला काम जो होता है, पहले काम, रक्षा। पहला काम रक्षा। जब डर जहाँ रहेगा वहाँ कोई जिंदा रह सकता है? कुत्ता भी है, जानवर भी है, पेड़ पौधे हैं। तो आप देखती होंगे ना, कुछ पेड़ पौधे ऐसे जाते हैं, बचते हैं या चढ़ते हैं जहाँ जगह मिलती है। या मनुष्य भी कहीं भी अगर रहेगा तो मनुष्य पहले रक्षा देखेगा कि रात में कोई आके हमारा लूट के तो नहीं चला जाएगा। इंश्योरेंस करना जरूरी है। पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हाँ भविष्य की रक्षा होगी ना। कुछ भी चीज़ है लाइफ में, पहला काम क्या होता है, रक्षा। जब रक्षा ही नहीं होगी तो क्या करेंगे, धन इकट्ठा करके पढ़ लिख के, कहीं इसी जगह पे कहीं भी रह रहे हैं, जब डर रहे रात में हमारा कोई डकैती मार देगा, चोरी कर लेगा, रात में नींद नहीं आएगी, खाना बना के गए, कोई चोरी कर ले गया, कोई रह सकता है वहाँ? तो यहाँ भगवान से प्रेयर की जा रही है, ईश्वर से, या जो सत्ता है, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर भगवान, जो मानने वाला है माने, लेकिन कोई ऊर्जा है, कोई पावर है जो इस दुनिया को रन करती है। वो नास्तिक भी मानते हैं, आस्तिक भी मानते हैं। तो हम एक प्रकार से ये प्रेयर करते हैं कि यहाँ एज ए गुरु और शिष्य भी हो सकता है, और खुद से भगवान से भी मांग सकते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से भी प्रयत्न कर सकते हैं, मार सकते हैं, या खुद से जो भगवान ने शक्ति दी है हमारे खुद के पावर से, उससे भी हम ये प्रेयर कर सकते हैं। पहला हमें जो है भगवान या ईश्वर, यहाँ हमें गुरु और शिष्य, टीचर और शिष्य की
स्टूडेंट की रक्षा करे। समझ रही हैं पहली कही। ऐसा नहीं एक जंगल में सिखा रहे हैं, पता लगा शेर आ गया, भेड़िया आ गया, भजन कर रहे हो, काट के बांट के भाग रहेगा। कहीं भी जंगल में भी जाते हैं योगा करने, हिमालय में भी जाएंगे, गुफा में भी जाएंगे, पहले देखेंगे ना यहाँ सांप बिच्छू शेर हो तो नहीं आता है ना। वहाँ भी बैठने के लिए ऐसा नहीं है कि पहाड़ पे पहुँच गए तो वहाँ सब सही मिलेगा। तो पहला प्रेयर जो रहेगी वो रक्षा। कुत्ता भी क्या करता है, पहले पूंछ से साफ करता है जगह, हाँ बैठ जाता है, पहला काम। तो यहाँ ये ईश्वर पहले हम दोनों को प्रोटेक्ट करो, रक्षा करो, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी when we try to learn anything there should be no obstacle। तो वो रक्षा कैसे भी हो, तीन तरह की होती है, दैहिक, दैविक एंड भौतिक। तीन तरह से रक्षा करो ईश्वर। क्या हो सकता है तीन तरह का? दैहिक, अभी हम योगा क्लास शुरू करने वाले हैं, योगा टीचर ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं, कोई ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। दैहिक भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जो सिखाने वाला है, सीखने वाला है, उसको कोई शारीरिक कष्ट ना हो, कोई बीमारी ना आए, बीमार ना पड़े, दोनों, सीखने वाला भी सिखाने वाला भी। कोई दैहिक रूप में कोई गैस, दर्द, बैक पेन, कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, दैहिक वो कष्ट ना हो, उससे रक्षा करो हमारी। दैहिक, दैविक, दैविक मतलब बहुत दैवीय आपदा। दैवीय आपदा में क्या होता है, भगवान जैसे अभी शुरू करने वाले हैं तो यहाँ कष्ट ना आए। दैवीय आपदा मतलब भूकंप ना आए, बारिश ना हो जाए, पूरा बैंगलोर भर जाए। यहाँ योगा क्लास शुरू करने वाले हैं, पता लगा यहाँ भर गया है, बारिश, बाढ़ आ गई है। तो भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं जब शुरू करें तो कोई दैवीय आपदा ना आए। जैसे दैवीय आपदा मतलब जो हमारे कंट्रोल में, साइंस के कंट्रोल में नहीं है। सुनामी हुआ, ज्वालामुखी हुआ, बाढ़ हुआ, वो यूएस वगैरह में वो हवा वाली आती है ना खूब तेज, हाँ वो हुआ, उसको दैवीय आपदा बोलते हैं। तो भगवान उससे रक्षा करो। कहीं भी किसी भी काम करने शुरू पहले वो भी प्रेयर करते हैं, उससे भी रक्षा करो कि हमें कोई दैवीय आपदा ना आए। तीसरा होता है भौतिक। भौतिक में क्या होता है, ठीक है, दो से रक्षा कर दिए। तीसरा है भौतिक रूप में जो मनुष्य के बनाए हुए आपदा आती है, मनुष्य के द्वारा बनाए हुआ, कुछ भी हो सकता है। जैसे आग लगना हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर कहीं उल्टा सीधा जगह है, गाड़ी ही आ जाए अंदर में, कुछ भी हो सकता है ना। ये भौतिक रूप में जो मनुष्य के बनाए हुए कुछ चीज़ें हैं, उसके थ्रू हमें रक्षा करे भगवान। समझ रही हैं? भौतिक को मतलब समझ गए ना, एक्सीडेंट ऐसा कुछ जो मनुष्य के रूप में जो कंट्रोल में, उससे भी रक्षा हो। तो ये तीन तरह से हमें भगवान रक्षा करो। ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी रूप में, कोई भरोसा नहीं है ना, नहीं ना। तो ये हुआ ओम सहना ववतु, इसकी मीनिंग है। हाँ, ओके। तीसरा है रक्षा हो गई, भगवान ने रक्षा कर दी, फिर क्या करेंगे? तुम रक्षा में हो, बस वही लेके बैठे रहेंगे? मम्मी पापा ने पूरा बैंक बैलेंस बना के रख दिया है, राहुल गांधी की तरह सब बैंक बैलेंस है, तो राहुल गांधी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। रक्षा तो हो गई है, इंश्योरेंस है, मम्मी उनके कई पुस्त तो कमा के बैठी है, वही तक सब तभी संतुष्ट रहेगा राहुल गांधी? नहीं संतुष्ट रहेगा ना। तो ऐसा नहीं, रक्षा होने के बाद अब क्या है? उसके बाद चलो बेटी को पढ़ा दिए,
बेटी को जॉब भी हो गई, सुरक्षित हो गई, इंश्योरेंस हो गया, घर हुआ, सब कुछ हो गया। उसके बाद बेटी, जरूरी है बेटी खुशी रहेगी ना। आगे की क्या है, वो है सहनौ भुनक्तु, भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु। अभी क्या है, नौरिशमेंट, पोषण होना है। रक्षा हो गई तो अभी पोषण करना है। पोषण मतलब किस तरह का पोषण, आदमी अलग अलग चीज़ खाता रहता है ना, कचौड़ी, जलेबी, समोसा, सब खाते रहता है। एक पोषण तो होता है। किसका पोषण होता है, जीव का कह सकती हो। एक पोषण वो है। दूसरा पोषण क्या है, शरीर का पोषण, खाने, न्यूट्रिशन, वो भी खाने का, मान लो कुछ भी खाने का है, नॉन वेज, वेज, कुछ भी है। एक पोषण तो है कि क्या उससे संतुष्टि मिलती है, एक पोषण वो है। दूसरा पोषण क्या हो सकता है, वो अलग अलग ना, जैसे कोई कुत्ते से प्यार करता है, कोई गाय से प्यार करता है, वो भावना का पोषण है। प्लांट से प्यार करता है, उसका पोषण हुआ। कोई डांस से, मतलब उसको तृप्ति जो उससे मिलती है, वो पोषण, वो भी पोषण है। बट हमारा सबका क्या है पोषण, ज्ञान से पोषण, जो हमारे मन को, हृदय को भी पोषण करे, वो भी पोषण जरूरी है। रक्षा होने के बाद खाना भी जरूरी है, जो हृदय और मन को तृप्त करे, ऐसा भी पोषण चाहिए। ज्ञान का पोषण चाहिए, नॉलेज का पोषण चाहिए। वही बुद्धि बढ़ाने के लिए नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए ना। अच्छा, कोई जो हम सब पढ़ते हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल में जो हमारी वो शिक्षित है, शिक्षा वो हमारे पेट भरने वाली शिक्षा है, जो हमें शारीरिक रूप से वो संतुष्टि करेगी। तो वो जरूरी है वो मानसिक रूप से, आत्मिक रूप में संतुष्टि करे। तो इसलिए योगा में जो हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वो आत्मज्ञान की वैल्यू देता है, जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। जो आप अभी पढ़ रही हैं, यही असली ज्ञान है, असली नॉलेज है। बाकी जो हम सब पढ़े लिखे हैं, वो सब है पेट भरने के लिए, जिससे पेट भरे, घर बनाए, बच्चे पैदा करें, वही तक सीमित है। लेकिन वो संतुष्टि ऐसे नॉलेज से मिलेगी। तो पोषण का मतलब केवल पेट भरने से नहीं है। पोषण मतलब दिल को जो भावना, जिसमें संतुष्टि मिले, वैसा भी पोषण, प्यार से, अच्छे लोग, अच्छे फ्रेंड से, हेल्दी बात से, वो है एक पोषण है। दूसरा है ज्ञान का पोषण। जब तक नॉलेज नहीं आएगा तो हम सही जीवन नहीं जी सकते हैं। नॉलेज भी जरूरी है, तो वो भी पोषण को, रक्षा करो, फिर हमें पोषित होने का भी प्रेयर करते हैं। उसके लिए हमें जहाँ भी रहें, वहाँ जंगल में भी रहें, तो भगवान ईश्वर हम करें कि हमें फल फूल गिरता रहे, या हमें वो नॉलेज हो कि हम इसको खाने से हम जिंदा रह सकते हैं। कहीं भी रहेंगे, बेंगलोर में रहे, गुफा में रहे, हिमालय पे रहे, कहें, पोषण जरूरी है ना। कहीं भी रहेंगे जरूरी है ना। रक्षा के बाद खाना नहीं खाएंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे, बताओ। खाना है, पोषण है, तो नौरिश बोथ ऑफ अस। देन सहवीर्यम करवावहै, मतलब सहवीर्यम may we both acquire the capacity to study and understand the scripture। ठीक है, आप खा भी रही हैं, गूगल में, यूट्यूब में सब नॉलेज भी अवेलेबल है। रक्षा भी हो गई, खाना भी हो गया। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, समझा रहे हैं कि उसके बाद सब अवेलेबल है। सब अवेलेबल है तो क्यों यहाँ आना है? ऑनलाइन भी सब सीखा जा सकता है ना। लेकिन वो जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो चाहिए। खाना खा रहे हैं तो उससे शक्ति आनी चाहिए ना। ज्ञान ले रहे हैं तो उसका उपयोग आना चाहिए ना। तो उसकी शक्ति का भी अभ्यास
या ऐसी हमें शक्ति मिले कि उसको हम प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं, उससे तेज बढ़े, उससे बल बढ़े। जो खाना खाएं हम सब, ये भी प्रेयर करते हैं कि जो हम सब खाना खाएं उससे पौष्टिक खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। नॉलेज बहुत है गूगल में, बम भी बना सकते हैं ना, बम बनाना सब कुछ, लेकिन ऐसा नॉलेज हो जो कंस्ट्रक्टिव वे में है, जिसका उपयोग सही दिशा में हो। ऊर्जा बहुत है तो पहला इसमें ऐसा चीज़ करें जिससे ऊर्जा बने, सकारात्मक ऊर्जा। खाना खाएं ऐसा जो शरीर को हेल्दी रखें। इमोशन जैसे हार्ट को भी दो तरह का होता है, गुस्सा होना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, जेलस हुआ और घमंड हुआ। ये भी हम ये पोषण कर सकते हैं अपने हार्ट को ना। इरिटेट होना, जो रावण की माँ ने किया था, रावण की इमोशन बनना है, इतना प्यार करे बच्चे को कि कहीं भेजे नहीं, बच्चे को आगे बढ़ाना है तो इसका इतना प्यार मत करें कि बच्चे को लिमिटेड, आप हमारी सेवा हमारे पास ही रहो, उसको कहीं विदेश में पढ़ाने के लिए ना भेजें क्योंकि तुम्हें प्यार करना है। इतना प्यार गलत है। ओवर भी कोई भी अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए। जो उसको वो प्यार बढ़ाना है, वो जो सकारात्मक वे में ऊर्जा मिले हमें, ऐसा करना है, पोषण होना है। तीसरा जो पोषण है मन का। बहुत चीज़ें सोशल मीडिया में लोग बात करते हैं तो माइंड में हमें भगवान से ये भी प्रेयर करते हैं हमें अच्छी चीज़ें ही ज्ञान नॉलेज में आए, अच्छी चीज़ ही विचार में आए। नॉलेज तो हर जगह, अच्छा बुरा हर जगह है ना, लेकिन उनसे प्रेयर करते हैं ईश्वर से कि हमें अच्छी अच्छी चीज़ें ही हम पढ़ें, अच्छी चीज़ें ही विचार में आए, अच्छी चीज़ें ही पढ़ें, अच्छी चीज़ें की बात करें। वो हमें वो ऊर्जा आनी चाहिए। खाना खाने से, सोने से वो सब आएगी, लेकिन उसके अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा की बात करें, वो हमें तेज आए, वो ऊर्जा बढ़े, तेज की ऊर्जा बढ़े, सकारात्मक ऊर्जा बढ़े। खाना खाएंगे, रक्षा हुई, खाना खाए, उससे तेजगी, ताजगी वाली चीज़ आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई निगेटिव वे में ही बढ़े, उसकी भी भगवान बोलते हैं या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सिर्फ जो खाना खाएं वो भी तेज वाला हो, बल वाला हो, हेल्दी हो, जिससे शरीर को ऊर्जा मिले। जो हार्ट का है वो भी ऐसा हमें नॉलेज मिले, ऐसा इन्वायरमेंट मिले, चाहे जहाँ भी रहे, कि उससे प्रेम ज़्यादा बढ़े, प्रेम वाला। फिर तीसरा जो है, ऐसा चीज़ हम सीखे नॉलेज में हो जो सही, हमारे नॉलेज की वजह से दूसरे लोगों को फ़ायदा हो, जैसे आपका विचार है, सीख के सिखाने का दूसरे का, तो वो चीज़ उस दिशा में बढ़े। ऐसा नहीं कि हम सिखा रहे हैं ज्योति को और पता लगा कि वो ऊर्जा जो है दूसरे रास्ते में चली गई, भड़का रही है पूरी दुनिया को, जैसे नूपुर शर्मा कर रही है, सब बोलते हैं ऐसा। अच्छे रास्ते पे अच्छे बुरे दो थे ना, तो ऊर्जा जो है, रावण को भी ज्ञान था, नॉलेज था ना, प्रकांड विद्वान था, सब कुछ था सबके पास, भगवान के पास उतना नहीं रहा होगा, श्रद्धा दी थी उनके शिवा के प्रति, महादेव के प्रति, उनसे बड़ा भक्त राम थोड़ो थे। कंट्रोल में सबको रखा था, चाहे शिव को, शनि को, मौत के देवता को भी कंट्रोल में रखा था, सब कुछ पावर थी ना उसके पास, लेकिन वो मिसयूज था, उसकी पावर मिसयूज थी। राम की पावर मिसयूज नहीं कर रहे थे, कंस्ट्रक्टिव वे में थी। तो पावर आएगा, जो खाना खाएंगे नॉलेज होगा, वो पावर आएगा, उसको यूज़ कैसे करना है सकारात्मक, उसकी प्रेयर करते हैं भगवान से, ईश्वर से, कि हमें वो प्रकृति से कि हमें ऐसे ऊर्जा दो जो सकारात्मक वे में हो। फिर है तेजस्विना वधीतमस्तु, तेज बढ़े, यही बोल रहे ना, तेज मतलब तेज का मतलब है क्या, जैसे अभी
तुम्हें योगा आसना के लिए बोलते हैं ना, करती हो ना, योगा पोस्चर करती हो जो है, तो वो जितना हो सकते हैं उसमें एफर्टलेस और कैसे स्ट्रेच करके और बढ़ाए कैसे, जिससे हमें कष्ट से इनिशियली कष्ट होगा, लेकिन वही पोस्चर हमें एक आनंद देगा, सुख देगा। उसी पोस्चर से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उससे हमें ताजगी मिलेगी, शरीर को प्राण ऊर्जा मिलेगी, तेज बढ़ेगा उससे। वैसे पोस्चर में ऐसे प्रेयर करते हैं, इसका जो हम पोस्चर करते हैं उससे हमारे कंफर्टेबल रहे उस स्थिति में भी, ज्ञान में वो लाइटनेस आए, कि अगर कष्ट भी हो कहीं भी तो दर्द में भी पता न चले कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है। पावरफुल होने के लिए इसमें दोनों के लिए बोलते हैं। जैसे तेज, इसमें जो लिमिट है अभी टीचर की या शिष्य की, स्टूडेंट और टीचर की जो लिमिट है, नॉलेज है, वहीं तक न सीमित रहें, दोनों प्रोग्रेस करें। इसमें यह है कि जो लिमिट है अभी, जितना सीखा हुआ है स्टूडेंट, उससे भी वो और बढ़े, और नॉलेज ले, और तेज बढ़े, और शारीरिक मानसिक विकास हो, जितना वो लिमिटेड ना रहे। वैसे टीचर को भी बोला गया है जो लिमिट है अभी सोच के, उससे भी बढ़ के आगे बढ़ता रहे, दोनों के लिए बढ़ता रहे। समझ रहे? ऐसा नहीं वही जितना वो सीखा है उतने तक लिमिट रहे। तो तेज दोनों प्रयास करते रहे, तप करते रहे, टीचर भी स्टूडेंट भी तप करते रहे और वो सीखते रहे और नॉलेज रहे, उस नॉलेज को सही दिशा में पूरे संसार में यूज हो सके, प्रयोग हो सके। उसका तेज की बात की गई है, तेज हो, बुद्धि का तेज हो, शारीरिक तेज हो। तेज का मतलब समझ रही हो ना, जो हिंदी में भी तेज ही बोलते हैं उसको, तेजस भी बोलते हैं, नाम भी आजकल रखते हैं ना, तेजस, ओजस। फिर माँ विधि विषावहे, मे वी नॉट आर्गू विथ ईच अदर। क्या होता है, सब हो जाता है तो जरा आप ऋषि मुनि भी जानते थे कि ऐसा होने से दोनों का द्वेष भावना आ सकती है। द्वेष मतलब जलन। कभी कभी आप स्कूल टाइम में भी होता होगा ना, पढ़ के जाओ, अरे हम